एक बार पुनः आपके समक्ष 66वां बीपीएससी की परीक्षा संपन्न हुई है थोड़ी देर पहले और 2 पार्ट्स में 100 क्वेश्चंस के आंसर भेजे गए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने मिला लिया होगा और उत्साह में पूरी तरह से होंगे। इसी कड़ी में 100 से लेकर 150 क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको भेज रहा हूं। उसमें सबसे पहला प्रश्न है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष परेश रावल हैं, जो करंट से जुड़ा हुआ था और काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस थे। डीआरडीओ के नए प्रमुख जी सतीश रेड्डी हैं, वो भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस था। इसके अतिरिक्त रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र जिस राजनीतिक दल से आरंभ किया था 1969 में, वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थे। इसके बाद भारत के निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा के लिए जो प्रेस नोट जारी किया था आम चुनाव के लिए, वो 25 सितंबर को, वो थोड़े से जटिल प्रकृति के प्रश्न थे, चूँकि प्रश्न की जो प्रकृति थी वो 23 सितंबर, 24 सितंबर और 25 सितंबर दिए गए थे। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन के माध्यम से घर तक फाइबर की योजना बिहार ने जारी की थी, बिहार में शुरू हुआ था। एक बहुत टिपिकल क्वेश्चन था कि बिहार के जो राजनीतिज्ञ थे स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार लोकसभा के लिए जो निर्वाचित हुए थे, वो 11वीं लोकसभा में निर्वाचित हुए थे, तो ये थोड़े से जटिल प्रकृति के क्वेश्चंस थे। इतिहास काफ़ी सरल प्रकृति का था। मैं इतिहास को लेकर आपके समक्ष आता हूँ। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने हिस्सा लिया था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन है। CR दास और मोतीलाल नेहरू उसके आंसर थे, विकल्प सी। इसके बाद प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले की जीवंत चित्रण किया गया है दीनबंधु मित्र के द्वारा। 1760 का वांडीवास का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसिस को पराजित किया था। किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ हुआ था? तो 1909 भारत परिषद अधिनियम में। ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस थे। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह सिंहभूम के क्षेत्र में शुरू हुआ था, तो ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन थे और फर्स्ट टाइम फैक्ट्स था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान सबसे पहले आकर्षित राजकुमार शुक्ल, जो बड़े अच्छे तरीके से उसका जीवन चित्रण कक्षा में भी दिया जाता था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी राजगीर और पाटलिपुत्र थी, लेकिन वो प्रथम पूछा था तो राजगीर था, विकल्प में नहीं था, तो ई चॉइस उसका होगा। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो सी चॉइस होगा। बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे वो। उन्हीं के नेतृत्व में बिहार किसान सभा की स्थापना भी 1929 में बिहटा में की गई थी। निम्न में से भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय का प्रयोग किया था। NCERT से सीधा लाइन ही था और क्लास नोट्स में भी सीधा लाइन ही लिखाया गया हुआ है। चंपारण था 1917। निम्न में से किस हड़प्पन नगर से जूते हुए खेत का प्रमाण मिला? कालीबंगा। ये सब फर्स्ट टाइम फैक्ट्स थे, इसमें कहीं कोई शक सुबह की बात ही नहीं है। त्रिरत्न की व्याख्या किस धर्म से संबंधित है? जो जैन धर्म से संबंधित है। बिल्कुल फर्स्ट टाइम क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा कि इतिहास के प्रश्न अत्यंत सरल प्रकृति के थे। चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में हुआ था कनिष्क के समय में, कुंडलवन में, और ये इम्पॉर्टेंट था और परीक्षा के दृष्टि से कई बार इसकी पुनरावृत्ति कराई जा चुकी थी। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? तो वैशेषिक से निकला है परमाणु सिद्धांत, या यूँ कहिए फिजिक्स का जो आरंभ होता है वो हमारे दर्शन वैशेषिक से आरंभ होता है, ध्यान रखेंगे। किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने आयरन और ब्लड पॉलिसी की नीति अपनाई थी? रक्त और लौ की नीति। बलबन में मैं 5 तथ्य लिखाता हूँ, उसमें पहला या दूसरा तथ्य मैं यही लिखाता हूँ। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल के परिचय में 4 बातें लिखाता हूँ, उसमें से पहला बात यही रहती है। पहला दूसरा बात जिसके कारण हम जानते हैं तो इसी रूप में है। पिट्राडूरा की तकनीक, जो मैं कहता भी हूँ कि जो पहले हम लोग के यहाँ जो टाइल्स लगते थे, पच्चीकारी व्यवस्था जो संगमरमर में जड़ित किया हुआ रहता था, तो वही विकल्प भी आपके समझ था कि दीवारों पर अर्धकीमती पत्थर जड़ के फूलों की नक्काशी करना। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनाया? अकबर ने, और इसीलिए क्वेश्चन पूछा भी जाता है और मैं भी इसकी बराबर व्याख्या करता रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ छात्रों ने जहांगीर पे पता नहीं किस रूप में बना दिया। बंगाल में द्विशासन शासन प्रणाली किसने लागू की? तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उद्योग स्थान से निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो रेल डब्बा और यांत्रिकी, ये आपका भागलपुर नहीं है।
तो ये इसका आंसर डी होता। निम्न में से किस जिले में स्वैम्पी सॉइल पाया जाता है? तो स्वैम्पी सॉइल पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक पाया जाता है, तो उसके विकल्प में उस विकल्प के अनुसार पश्चिम चंपारण होता। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े में गंगा नदी कहाँ नहीं बहती है? तो तिरहुत और सारण में नहीं बहती है, तो ये इस विकल्प के अनुसार सही होता। इसमें विभागीय पूछा था, इस बात को ध्यान रखेंगे। दरभंगा मुंगेर में दरभंगा का जो कमिश्नरी है वो बेगूसराय तक है, और फिर उस साइड में बेगूसराय मुंगेर जो है वो गंगा नदी के फैलाव क्षेत्र में है। और बिहार में जो जैविक खेती की शुरुआत की गई है, कृषि रोड मैप 3 की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो 12 जिलों में शुरू की गई है। अब 13वां जिला को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है, तो वर्तमान के अनुसार 13 है, जो आपको काफ़ी अच्छे से बताया गया था। इसके बाद जनजाति और ज़िले में जोड़ा कौन सा सही नहीं है? तो उरांव आपका सुपौल नहीं होगा, तो इसको ध्यान में रखें। यदि ये चंपारण होता तो ये विकल्प सही हो सकते थे, लेकिन इसके अनुसार सी होगा। बिहार राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है? 7.7 के करीब में है, या 9 चॉइस रहता तो 9% भी नहीं था, 7.27 थे। अब बीपीएससी उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी चॉइस में दिए हुए, तो बीपीएससी अब इसका निर्धारण करेगा, लेकिन मेरे अनुसार ये उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, चूँकि उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसी रूप में प्रीवियस जो अनुभव है उस आधार पर मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। हालांकि इसमें यह कहीं ना कहीं थोड़ी सी विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? वाल्मीकि, जो आपको ध्यान में होगा पश्चिम चंपारण में है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु, फर्स्ट लाइन फैक्ट्स था। ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है? डेनमार्क। सारे क्वेश्चंस लास्ट के 7 दिनों में मुझे लगता है कि 30-40 क्वेश्चंस आपके जो पुनरावृत्ति की गई थी 8-10 घंटे की कक्षा, और फिर जो वीडियो भेजे गए थे करंट के 26-27 मिनट का, उससे जुड़ा हुआ आपके 12-14-15 प्रश्न है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहा लास्ट टाइम का रिवीजन आप लोगों के लिए। दिसंबर 2018 तक के अनुसार बिहार के निम्न देशों में किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो संयुक्त राज्य अमीरात है, और ये भी मैं बताता रहा हूँ 40 लाख भारतीय वहाँ रहते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट था। निम्न में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ टन में? तो चीन में हुआ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो क्षेत्र के हिसाब से एशिया है, लेकिन देश के हिसाब से अफ्रीका है, इसे याद रखेंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में आदिवासियों का जो प्रतिशत है कुल आबादी की तुलना में मिजोरम में अधिक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा कर्नाटक में नहीं है? पुलनेज, तो पुलनेज पर टिक लगा के रखेंगे। भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से अब आपका लेह हो गया, पहले जैसलमेर था, लेकिन जब से विभाजन हुआ है उसके बाद लेह हो गया है सबसे बड़ा जिला, और लेह विकल्प में भी दिए हुए थे, तो ये आपके लिए सही होता। इसके अलावा भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो मध्य प्रदेश में है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो गंडक होगा उसके विकल्प के अनुसार। तो ये क्वेश्चंस भी आपके काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इसकी बराबर चर्चा की जाती रही है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी की अटल टनल पार करती है? तो ये पर्वत श्रेणी पूछा था, याद रखिएगा। तो पर्वत श्रेणी के दृष्टि से पूर्वी पीर पंचाल इसका सही उत्तर होगा, तो ये इसे किसी भी रूप में नहीं भूलेंगे। और भारत का 13वां जो बड़े बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किए? बथावन में, लेकिन ये राज्य पूछा था तो बथावन महाराष्ट्र में है, PIV न्यूज़ था, इसलिए मैं आप लोगों को बराबर PIV पढ़ने की सलाह देता था, और PIV से आपको लोगों को करेंट भी मैं लिखाता रहा हूँ, बताता रहा हूँ, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये आप ऑलरेडी आप लोग कॉपी में भी देख सकते हैं। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक करता है? देखिए ये भी PIB न्यूज़ है, कर्नाटक, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए PIB के विषय में बताई जाती है कि जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है उसकी चीज़ों को पढ़िए। और लास्ट में खनिज और जिले के निम्न जोड़े में कौन सा जोड़ा सही है? तो लाइमस्टोन कैमूर, तो लाइमस्टोन कैमूर उसका ए विकल्प सही है। तो इस तरह से मैंने 150 क्वेश्चंस के आंसर को आप तक पहुंचा दिया है, और मैं आशा करता हूं कि अब आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। 2 प्रश्नों के मैथमेटिक्स के उत्तर में थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, एक प्राकृतिक संख्या वाले में सुधार की जरूरत है, ठीक है कि नहीं? तो प्राकृतिक संख्या के जो उत्तर होंगे उसके 1 मिनट रुक जाएंगे। प्राकृतिक संख्या में वो 14 36 42 उसके आंसर होंगे, और एक क्वेश्चंस में 21 दिन था, 21 था, तो वो होगा C, तो उस पर आप टिक लगा लेंगे। तो यही आपके 2 सुधार किए गए हैं, और मैंने पहले ही कहा है कि 1-2 क्वेश्चंस तो BPSC के द्वारा ही निर्धारित होगा, लेकिन आपको 147 और 48 क्वेश्चन के लगभग सही आंसर चले गए, और जो
99.99 है तो लगभग पूर्ण ही है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको काफ़ी मदद प्रदान करेगा, कहीं भी कुछ भटकने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संवाद की समाप्ति की घोषणा करता हूं और इसका पीडीएफ फाइल, आंसर का पीडीएफ फाइल भी व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे जा रहा है, बिल्कुल रिटेन के रूप में, तो चिंता ना करेंगे। और अगले चरण की तैयारी जो कट ऑफ 100 के आसपास बना है, तो मुझे लगता है कि उनकी चयन निश्चित रूप से हो जाएगी। हालांकि प्रश्न के स्तर मध्यम है और कट ऑफ भी उसी के आसपास होंगे, लेकिन कल सभी छात्रों से विचार विमर्श करने के उपरांत, जो सैकड़ों छात्र जुड़े हुए हैं उनसे विचार विमर्श करने के उपरांत आप लोग को कट ऑफ जारी कर दी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ शुभ आशीर्वाद, गुड नाइट एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।